हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 12.1 और उसके हम लोग 6 सवाल सॉल्व कर चुके थे। यानी ये जो कैप्सूल वाला सवाल दिया गया था, सभी बच्चे कैप्सूल तक सवाल पूरा लगा चुके थे। अब दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7वां। कह रहा कोई कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। दोस्तों तंबू कैसा है, एक बेलनाकार तंबू है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 यानी दोस्तों क्या है, ऊंचाई 2.1 है और व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। दोस्तों जो तंबू का आधार है उसके आधार को नहीं ढका जाता है। तो आइए अब दोस्तों ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर दिया गया है 7वां। तो आइए लिख लेते हैं 7वें सवाल में कौन कौन सी एंट्री दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं, क्या दिया गया है। दिया गया है बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो दोस्तों लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या। दोस्तों सवाल में दिया गया है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो आइए देख लेते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या दोस्तों कितनी दी गई है। व्यास जब दिया गया है 4 तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा। तो क्या दिया गया है 4 तो बटे दोस्तों 2 आ जाएगा। तो r बराबर त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 मीटर। और मीटर में दोस्तों दिया गया है, कह रहा कि 4 मीटर त्रिज्या है तो 4 मीटर की व्यास दोस्तों दिया गया था, तो व्यास है 4 मीटर, उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो आधा हो जाएगा यानी 2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई के लिए देख लेते हैं कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h, ऊंचाई के लिए h लिखते हैं। तो h बराबर क्या दिया गया है, तो दोस्तों h बराबर दिया गया है 2.1 मीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पर 2.1 और मीटर। दोस्तों ये जो एंट्री दी गई है सभी मीटर में दी गई है। तो अब दोस्तों कह रहा है सवाल कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। दोस्तों तंबू कैसा बेलनाकार है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बना होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों ये तंबू है और ये दोस्तों दिया गया है बेलनाकार भाग है। तो बेलनाकार भाग कैसा होता है, इस तरह का बना होता है फ्रेंड्स। इस तरह का इसका ये आधार होता है, ये भी यहाँ से बेलन होता है, इस तरीके से बना होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर दिया क्या गया है, इसकी जो ये बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई दी गई है। ये ऊंचाई दोस्तों कितनी है, तो आइए लिख लेते हैं। ये जो ऊंचाई दी गई है ये है 2.1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई लिख लेंगे 2.1 मीटर। दोस्तों उसके बाद में यहाँ से इसकी व्यास दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या दिया गया था, व्यास दिया गया था 4 मीटर। तो ये व्यास दिया था दोस्तों 4 मीटर। तो जब इसकी त्रिज्या निकाली है यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया है 2 मीटर। जब त्रिज्या ज्ञात की है इस तरीके से तो ये 2 मीटर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से अब दोस्तों कह रहा है कि इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर देते हैं दोस्तों। किस तरीके से शंकु अध्यारोपित है, तो ऐसे एक यहाँ पर शंकु बना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ से शंकु बना देते हैं और ये इस तरीके से ऐसे जोड़ देते हैं दोस्तों। ये इसका एक शंकु बना है। शंकु का क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 2.8 मीटर। तो दोस्तों शंकु की जो ये तिर्यक ऊंचाई है वो है 2.8 मीटर, ये दिया गया दोस्तों। और यहाँ पर त्रिज्या ये पता है कि यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला भाग दिया गया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों बेलनाकार भाग है तो सबसे पहले बेलन के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों फार्मूला होता है 2πr/h। 2πr/h दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब इसमें सभी के मान रख देते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों,
टू की जगह 2 आ जाएगा, इंटू पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर दोस्तों कितनी दी गई है, आर दिया गया है 2 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इंटू एच दोस्तों कितना दिया गया है बेलन का, तो बेलन की ऊंचाई दी गई है 2.1, तो यहाँ पर एच की जगह आ जाएगा 2.1। और दोस्तों इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आइए इसे इंटू करा देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब इसे कट करके लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 22 दूनी 44/7 गुणे 2 गुणे 2.1 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया है बेलनाकार जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शंकु वाला, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिख लेते हैं दोस्तों। अब शंकु की जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो दोस्तों शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, यानी आर दोनों के जो है वो समान है, क्योंकि ये जो शंकु है ये बेलन के आधार पर ही अध्यारोपित है। तो दोस्तों दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर हो जाएंगी। अब शंकु की दोस्तों तिर्यक ऊंचाई देख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई के लिए एल लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, एल बराबर दिया गया है दोस्तों सवाल में 2.8 मीटर, तो इस तरीके से रख लेंगे। अब दोस्तों शंकु का क्या निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है निकल के। दोस्तों फार्मूला क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर एल। मान रखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 22/7 गुणे आर का मान दोस्तों क्या दिया गया है 2 दिया गया है, इंटू एल। एल यहाँ पर रखना है शंकु का यानी 2.8, तो यहाँ पर 2.8 रख देंगे दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो पूरा बन रहा है कैनवास उसका लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंकुकार का भाग का क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आइए दोस्तों दोनों के मान रख देते हैं। तो दोनों का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों के मान बराबर हैं इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों 2 गुणे 22/7 था, यहाँ पर भी दोनों चीज़ें बराबर थी। तो आइए दोनों का मान रख देते हैं। तो दोस्तों दोनों का मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, पहले वाले का रख देते हैं। क्या यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 44/7 गुणे 2 गुणे 2.1 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब ये वाला लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 2 गुणे 2.8, ये दोस्तों आ जाएगा। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व करने पर क्या मान प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, इसे कट करेंगे दोस्तों तो 7 एकम 7 और 7 तिरका 21 आ जाएगा, यानी 0.3 आ जाएगा। इसे दोस्तों कट करेंगे 7 एकम 7 और 7 चौको 28, तो 0.4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गुणा करा देते हैं तो 244 है, 2 का गुणा करेंगे तो 44 में 2 का गुणा करेंगे 88 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 88 और उसके बाद में इंटू 0.3 प्लस दोस्तों यहाँ गुणा करा देते हैं तो क्या आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 0.4। अब दोस्तों दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुणा करा कर रख देते हैं दोस्तों, कि गुणा कराने पर दोनों में क्या आएगा। तो आइए रख लेते हैं फ्रेंड्स गुणा कराने में। तो 3 का गुणा करते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 24 और 2 26 दोस्तों आ गया। तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। प्लस का करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17 दोस्तों। यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। अब इन्हें ऐड करेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा 6 और 4 10, 10 की 0 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में 7 6 13, 13 और 1 हासिल वाला 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 1 4। अब एक एक अंक के बाद दशमलव दोस्तों, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, तो रख देंगे 44
मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर दोस्तों आंसर प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत क्या है। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर है 500 रुपये। दोस्तों कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो दोस्तों जब 1 मीटर की है 500 रुपये, तो 44 की कितनी होगी, भाई ज़्यादा का पूछ रहा है तो गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे 44 गुणे 500। दोस्तों गुणा करा देते हैं, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले से रख देते हैं। अब दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 चौको 20, 20 की जीरो हासिल 2, 5 चौको 20, 20 2 22। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 22,000। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल का आंसर दोस्तों आ जाता है 22,000 रुपये इसकी लागत आएगी। तो लिख देते हैं दोस्तों, आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 22,000 रुपये की लागत आ गई दोस्तों। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल दिया गया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर दी गई है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी को काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों बस ये बात ध्यान देनी, कहाँ तक निकालना, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर दिया गया है 8वां, और देख लेते हैं एंट्री नोट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 8वें के दोस्तों। तो एंट्री देख लेते हैं, एंट्री में क्या दिया गया है, दिया गया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई दोस्तों दी गई है। तो आइए लिख लेते हैं, सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर क्या दिया गया दोस्तों, 2.4 मीटर। दोस्तों बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर क्या है, 2.4 मीटर। उसके बाद दोस्तों व्यास दिया गया है, तो व्यास को d से लिखते हैं। तो d बराबर कितना दिया गया है, 1.4, 1.4। दोस्तों ये सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ पर इसे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, 2.4 सेंटीमीटर में है फ्रेंड्स, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। 1.4 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में रखेंगे। व्यास ये दिया गया दोस्तों, जब त्रिज्या निकालेंगे r बराबर तो आ जाएगा 1.4 और बटे में 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आ गया त्रिज्या, r बराबर कितना आ गया, 0.7 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए दोस्तों इसका चित्र देख लेते हैं कि इसका चित्र किस तरीके से बनने वाला है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक इतनी ऊंचाई का एक बेलन है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई 2.4 मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से एक बेलन बना लेते हैं। ये दोस्तों एक बेलन दिया गया है, और ये बेलन का जो है ये आधार है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे जोड़ देंगे, ये बेलन का आधार है। यहाँ से दोस्तों एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है, तो यहाँ पर एक शंकु बना देते हैं इस तरीके से। तो ये शंकु है दोस्तों, और शंकु का ये आधार यहाँ से मिला है, इस तरीके से शंकु कट किया जाता है। ये इस तरह से इस शंकु को काट कर बाहर निकाल लेते हैं। अब आइए दोस्तों इसकी एंट्री देख लेते हैं, इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। ये दोस्तों दिया गया था पूरा व्यास कितना था, 1.4 सेंटीमीटर का ये व्यास दिया गया था। ये पूरी ऊंचाई दी गई है दोस्तों, यहाँ से दी गई है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दी गई है दोस्तों। जो ये शंकु काटा गया है यहाँ से मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, यहाँ से जो त्रिज्या ये है वो त्रिज्या कितनी है, वो आइए दोस्तों 0.7। इस तरीके से दोस्तों ये त्रिज्या का पार्ट आ गया है। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी एंट्री हमें मिल गई है सवाल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों फार्मूला लगाएंगे, बेलनाकार भाग का
बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये आधार का भी दोस्तों दिया गया है तो आधार का भी निकालना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में दोस्तों क्या होता है एच प्लस आर। तो ये फार्मूला है दोस्तों 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब सभी के मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2 की जगह 2 आ जाएगा इस दोस्तों, और पाई का मान लोग जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर का भी मान दिया गया है दोस्तों। तो आर का मान क्या है, आर का मान है 0.7। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखा है एच प्लस आर, तो एच का मान क्या दिया गया है, तो दोस्तों एच का मान है 2.4 और प्लस आर का मान क्या है दोस्तों 0.7। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। अब इसका कट कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, जब भाग यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा 22 दूनी 44, और यहाँ से दोस्तों जब इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 0.1 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जब इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1, या इसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं तो 44/7 आ गया, इंटू दोस्तों जब इसे हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2.4 और प्लस 0.7। अब आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे 7 से 7 समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 44 और बटे में 10 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर इंटू में क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो 7 और 4 11 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 3.1। और दोस्तों है क्या में ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रख लेंगे। अब दोस्तों इनका गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराने पर कितनी डिजिट आती है आइए रख लेते हैं। तो दोस्तों गुणा कराने पर क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव जब इसे हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर 44/10 और गुणे 3.1 को दोस्तों 31 लिखेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो दोस्तों 31 का जब इसमें 4 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 31 में फिर करेंगे तो 124 आ जाएगा, उसमें 4 जोड़ जब दोस्तों जोड़ेंगे 12 124 में तो 12 जोड़ने पर आ जाएगा 136। 136/10 दहम 100 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों इस तरीके से बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि शंकुकार यानी जो शंक्वाकार भाग है उसका किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास। तो दोस्तों शंक्वाकार भाग का व्यास कैसे लिखेंगे, क्या दिया गया है आर बराबर हम लोग निकाल चुके हैं 0.7 सेंटीमीटर दोस्तों, ये दिया गया है शंक्वाकार भाग के लिए। ऊंचाई दोस्तों देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर। तो दोस्तों जितनी शंकु की ऊंचाई है उतनी ही बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं। तो क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें दोस्तों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर रख देंगे। अब दोस्तों क्या निकालना है, हमें तिर्यक लंबाई इसकी ज्ञात करनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, तिर्यक लंबाई, तो तिर्यक लंबाई का दोस्तों फार्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर √h² प्लस r²। दोस्तों मान रख देते हैं, तो h का मान क्या दिया गया है 0.4 का स्क्वायर प्लस r दिया गया 0.7 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 24 का करेंगे दोस्तों क्या क्या बार यहाँ पर आ जाएगा 5.76 प्लस 49 का करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 0.49, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 6.25, और दोस्तों जब इसे बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5, यानी जो तिर्यक लंबाई L बराबर है वो आ गया दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया दोस्तों। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो क्या आ जाएगा पाई आर एल, मान रख देते हैं दोस्तों। तो पाई का मान क्या है 22/7 गुणे आर का मान क्या है 0.7 गुणे एल क्या आया है 2.5 आया है। मान निकाल लेते हैं दोस्तों इसका, तो क्या आ जाएगा 22/7 गुणे 7/10 गुणे 25/10। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया।
अब आइए इन सबका आपस में गुणा करा देते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 25 का जब गुणा करेंगे 22 में तो क्या आ जाएगा गुणा करने पर, 25 दूनी 50 की 0 आ जाएगा दोस्तों। 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 बटे 10 दहम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या कह रहा है। अब आइए दोस्तों लिखेंगे शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों मान रख देते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, यानी 0.7 इंटू 0.7। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 22/7 गुणे, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 7/10 गुणे 7/10। 7 से 7 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 154 और बटे 10 दहम 100, और यह आ जाएगा दोस्तों फ्रेंड सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी बेलनाकार भाग का कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस शंक्वाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोस्तों ये घटाया किससे जाएगा, ये घटाया जाए शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, यानी शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आइए दोस्तों इसमें मान रख देते हैं सभी के। तो क्या दोस्तों दिया गया है, कह रहा है कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है, 1364/100। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिख लेते हैं 1364/100 प्लस उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, कह रहा है कि शंक्वाकार जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 550/100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 550/100। अब ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल कितना है, यानी 154/100। अब दोस्तों इन्हें पहले जोड़ लेते हैं आपस में। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1914/100, क्योंकि हर बराबर है माइनस 154/100। यहाँ पर भी दोस्तों हर बराबर है तो घटा कर रख देंगे, 1914 में 154 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1760/100। अब दोस्तों क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। जब 10 का भाग देंगे 176 में, ऊपर यानी ऊपर कितना बचा 176, नीचे कितना बचा 10। दोस्तों जब भाग देंगे इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 17.6। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका आंसर है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल दिया गया है 9वां, कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, दोस्तों बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 है, यानी जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों ये सवाल देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 9 दिया गया है, किस तरीके से लगाना है दोस्तों।
तो आइए एंट्री नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सवाल में एंट्री दी गई है कि बेलन की त्रिज्या दी गई है, तो लिखेंगे दोस्तों बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया गया दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लिख ली कि बेलन की त्रिज्या क्या होती है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई को दोस्तों h से लिखते हैं। तो h बराबर कितना दिया गया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से ऊंचाई बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसमें जो एक कैविटी दी गई है, किस तरीके से चीज़ें काटी गई हैं, तो आइए अब इस सवाल को लगा लेते हैं। दोस्तों चित्र आप लोगों के सामने बना हुआ है, आप लोग अपनी अपनी बुक में देख लीजिए किस तरीके का चित्र बना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगाएंगे दोस्तों बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का, यानी आधार की जो त्रिज्या होती है दोस्तों, तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है, दोनों को मिला देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। दोस्तों क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 2 पाई RH। तो 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों इसी में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोस्तों क्या मिल रहा है यहाँ पर जब जोड़ेंगे इसे, तो दोस्तों जोड़ने पर आ जाता है 2 पाई r। क्या लिखेंगे दोस्तों 2 पाई r, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा h बचा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा दोस्तों r बचा। तो इस तरीके से आ गया 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। जब इसे जोड़ते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। अब आइए इसमें मान रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मान रख लेंगे, क्या दिया गया दोस्तों 2 दिया गया है, तो 2 की जगह 2 रखेंगे, इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू r का मान दोस्तों दिया गया है 3.5 रखेंगे। ब्रैकेट में दोस्तों ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रखेंगे, और प्लस में दोस्तों दिया गया है 3.5, तो लिखेंगे 3.5। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। अब आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों जब यहाँ से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 35/10। ब्रैकेट में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 10 और इसको आपस में दोस्तों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा, यहाँ पर 13.5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों जोड़ने पर, यानी 13.5। ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी गणना कर लेते हैं क्या आ जाएगी। तो कट करते हैं, तो 2 से इसे कट करेंगे, 2 एकम 2, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 समाप्त हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर केवल बचा है 22। तो आ जाएगा 22 गुणे 13.5। अब दोस्तों गुणा करा देते हैं 22 का 13.5 में दोस्तों। तो 22 पंचे 110, 110 की दोस्तों 0 आ जाता है, और 22 तिरका 63, और 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा जब इसमें गुणा कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं गुणा कराने पर कितना आता है दोस्तों। तो जब 22 का इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 297। कितना आएगा 297 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोस्तों ये आ जाएगा गुणा करने पर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। तो दोस्तों क्या है, अब इसमें एक अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों छिपा है। तो अर्धगोला जो दोस्तों एक ऊपर देखो चित्र में देख लेते हैं, एक ऊपर बना है और एक नीचे बना है, यानी 2 अर्धगोले दिए गए हैं। तो अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दोस्तों कि अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों अर्धगोलाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। और दोस्तों इसमें 2 दिए गए हैं, एक ऊपर अर्धगोला दिया गया है, एक नीचे अर्धगोला दिया गया है। तो दोस्तों जब 2 दिए गए हैं तो क्या आ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों मान रख देते हैं, 2 की जगह 2 आ जाएगा, इंटू 2 गुणे पाई का मान दोस्तों 22/7, और गुणे r तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना आया 3.5। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 3.5 गुणे 3.5।
फिर नीचे लेन लाइन में बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 22/7 गुणे दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी 10 गुणे 10 इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों इसे कट कर देते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 और 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर कटने पर। और देख लेते हैं क्या बचेगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब दोस्तों जब गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे 22 में, तो 22 सत्ते 154, क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्या निकालना है, अब निकालना है अर्धगोलाकार का जो भाग है उसका आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल तो दोस्तों अर्धगोलाकार जो भाग होता है उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एक गोला होता है तो पाई आर स्क्वायर, इसमें कितने गोले दिए गए हैं, 2 गोले दिए गए हैं, तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक ऊपर गोला है और एक नीचे है, तो आ जाएगा 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे पाई का मान आ जाएगा 22/7 गुणे आर बराबर दोस्तों दिया गया है 3.5, तो लिखेंगे 3.5 गुणे 3.5। अब दोस्तों इसका मान निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे दोस्तों इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिख कर 0 बढ़ा लेंगे, इसमें भी वही करेंगे तो आ जाएगा 35/10। अब दोस्तों इसे कट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 और 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, तो दोस्तों 2 से कट करेंगे तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों इसे फिर से कट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 11, तो दोस्तों 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 7 कट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर केवल 7 बचा है, यहाँ पर 11 बचा, गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जब फाइनल आंसर निकालेंगे दोस्तों कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों जब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया उन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे और आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, पहला आंसर क्या आया था, पहला आंसर आया था 297, तो लिखेंगे 297 प्लस उसके बाद में आया था 154, तो लिखेंगे 154, इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस इसमें कर देंगे। कितना दोस्तों आया था, लास्ट में आया था 77, तो 77 को इसमें माइनस कर देंगे। तो अब आइए दोस्तों इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों जब इसे जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 की 1 हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जब जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 1 हासिल 4, 451 आ गया दोस्तों 451। और उसके बाद में क्या करेंगे 75 को 77 को घटाएंगे तो 451 माइनस में 77। अब दोस्तों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 374 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 12.1 के 9 सवाल थे दोस्तों, 9 सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 12.2 में जो सवाल दिए गए उन सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हों, मैथ समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।